दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे ज्योतिष आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज जो विषय लेकर आया हूँ, धनतेरस। धनतेरस का विषय बहुत है। धनतेरस में 13 दीपक जलाकर क्या लाभ पा सकते हैं और साल भर अपने तिजोरी को पैसों से भरा रख सकते हैं, इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपके सभी ने निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दुलार मोटिवेशन देते चले, जिससे हमारा उत्साह बढ़ा रहे। तो धनतेरस 2025 की रात पैसों की कमी दूर करने वाला 6 ऐसे उपाय बताऊंगा, महा उपाय। तो 13 दीपक और पीली कौड़ी से करें महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का, साल भर भरी रहेगी आपकी तिजोरी। तो दिवाली का महत्वपूर्ण पर्व की शुरुआत धनतेरस से के दिन शुरू शुभ दिन से होती है और धन और समृद्धि का त्योहार माना जाता है। यह वह पावन तिथि है जब धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के अधिष्ठेय भगवान कुबेर पृथ्वी पर वास करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से इस दिन पूजा अर्चना करते हैं, उनके घर में साल भर खुशहाली और बरकत बनी रहती है। आमतौर पर लोग इस दिन सोना चांदी या नए बर्तन खरीदते हैं, लेकिन कुछ बेहद सरल और विशेष उपाय भी हैं जिन्हें धनतेरस के दिन रात में कर लेना चाहिए, तो पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी। चलिए आइए जानते हैं पहला चमत्कारी उपाय के बारे में बात करें, यमराज और कुबेर देव के लिए 13 दीपक जलाना का महत्व। तो धनतेरस की शाम को यमराज यानी अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए और भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए 13 दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मुख्य द्वार पर एक दीपक, घर के मुख्य द्वार पर जलाना अनिवार्य है, जो नकारात्मकता को दूर करता है। भंडारा भंडार घर में दूसरा दीपक अपने अनाज या धन के भंडार के पास रखें, जहाँ कचरे का स्थान है। एक दीपक रात में घर के उस स्थान पर जलाकर रखें और कचरा या पुरानी वस्तुएं रखी जाती हैं जहां पर, यह नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय टलता है और घर में हमेशा धन का प्रवाह बना रहता है। फिर ये धन को आकर्षित करने के लिए धनिया और पीली कौड़ी का प्रयोग सदियों से चला आ रहा है। तो ये बात कर लेते हैं, यही हमारा दूसरा है। ये मैंने बोला महा उपाय, ये दूसरा उपाय है। तो सूखा धनिया, धनतेरस के दिन थोड़ा सा साबुत सूखा धनिया खरीद कर लाए और माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस धनिया को पीसकर अपनी सब्जी या भोजन में उपयोग करें या बीजों को मिट्टी में बो दें। अगर धनिया उग जाता है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। पीली कौड़ी का उपाय, पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी को प्रिय होती हैं। 5 या 7 पीली कौड़ियां माँ लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा करें। पूजा के बाद इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें। यह उपाय धन में स्थिरता और वृद्धि लाता है। चलिए तीसरे उपाय की बात करते हैं। धन के देवता कुबेर महाराज का विशेष पूजन। तो धनतेरस की शाम को भगवान कुबेर की विशेष पूजा करना बहुत फलदायी होता है। पूजा की विधि क्या है? तो कुबेर यंत्र या उनकी तस्वीर को स्थापित करें, उन्हें धूप दीप फूल और फल अर्पित करें। कुबेर मंत्र क्या है? ओम कुबेराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कहा जाता है कि कुबेर देव की पूजा करने से धन आने के नए रास्ते खुलते हैं और व्यक्ति की बचत, सब सेविंग में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। चलिए बात करते हैं चौथे उपाय की। नए बर्तन या धातु की वस्तुएं घर लाना। यह सर्वज्ञात है कि धनतेरस पर कोई नई धातु की वस्तु या बर्तन खरीदना घर में बरकत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो स्टील, तांबा, पीतल के बर्तन या सोने चांदी की वस्तुएं खरीदी
जा सकती है। यह कार्य घर में धन के प्रवेश और वर्ष भर समृद्धि बने रहने का संकेत देता है। चलिए पांचवा उपाय की बात करते हैं। बरकत बढ़ाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बता देते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके पास धन रुक नहीं पा रहा है या बरकत नहीं हो पा रही है, तो यह उपाय बहुत कारगर है। धनतेरस की शाम को पीपल के 5 पत्ते, ताजे पत्ते तोड़ लाएं। उन्हें गंगा जल से धोकर शुद्ध करें। इस पत्तों पर केसर और चंदन की मदद से मिक्स कर लें, केसर और चंदन को, और उसके बाद उन पत्तों पर लिखें ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को लिखें और पूजा स्थल पर इन्हें रखकर पूजा करें, और फिर अगले दिन इन्हें अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। पूरे साल धन की कमी नहीं होगी। ये बात करते हैं छठे उपाय की, अंतिम उपाय की। तो पूरी रात दीपक जलते रहने दें। धनतेरस की रात में घर में कम से कम एक दीपक पूरी रात जलता हुआ छोड़ दें। इसे मुख्य रूप से तुलसी के पौधे के पास या अपने पूजा घर में रखें। धार्मिक मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उस घर में अस्थायी रूप से वास करती हैं। चलिए अंतिम संदेश दे दूं आपको। याद रखें, ये सभी उपाय केवल आपकी श्रद्धा और विश्वास का मामला है। सबसे बढ़कर है आपकी मेहनत, ईमानदारी और माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर में अटूट आस्था। यही है संदेश। करें और उसके लाभ उठाएं। लाभ ही लाभ मिलने वाला है। तो चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ के साथ ऑल वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब करें और जाके हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, हर अपने इष्ट का जयकारा लगाएं या फिर हर हर महादेव जय श्री राम का जयकारा लगाएं। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो चलिए एक बार मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव जय श्री राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागणों का। बहुत बहुत धन्यवाद।